जब देश का किसान तकलीफ के अंदर था, तब चंद्रशेखर आजाद देश के किसानों के साथ सड़क पर बैठ के उनको न्याय दिलाने की मांग कर रहे थे। जब देश की पहलवान बेटियां, जिस बाहुबली ने पहलवान बेटियों का शोषण किया, अगर उन पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने देश का कोई पहला सांसद उनके बीच में गया, वो नागौर का सांसद था, और दूसरा व्यक्ति जिसने ताकत के साथ उन पहलवान बेटियों की मदद करी, वो चंद्रशेखर आजाद थे, जिन्होंने पहलवान बेटियों के लिए दिल्ली में डेरा डाला, उनको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी। हमारी लड़ाई तो भी राजस्थान की, जिस दौर से चंद्रशेखर आजाद गुजरे उसी दौर से मैं भी गुजरा। मुझे भी राजस्थान की पुलिस ने 302 के झूठे मुकदमे के अंदर डाल के मेरे परिवार को तेज नहज बिखेरने का प्रयास किया था। उस वक्त हमारे ही समाज के नेताओं ने हमें बर्बाद करने का प्रयास किया, लेकिन ईश्वर की कृपा से, आपका आशीर्वाद और संघर्ष से, लंबा संघर्ष और लंबे दुख झेलते हुए मैं आज आपकी सेवा करने के लिए आपके बीच खड़ा हूं। चंद्रशेखर आजाद पे हमला हुआ, इनकी हत्या कराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पे हुई, लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि गोली भी इनका बाल बांका नहीं कर सकी, और 302 के झूठे मुकदमे के अंदर इनको 20 महीने ज्यादा समय जेल के अंदर रखा, जमानत भी हुई, और आज आपकी सेवा के लिए निकल पड़े हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम दोनों भाई मिलकर इस राजस्थान के अंदर इस वैतरणी को पार लगाएंगे, और सेमीफाइनल अगर जीत गए, मैं विश्वास दिलाता हूं कि देश की राजनीति के अंदर एक नया मोड़ आएगा। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ का किसान, दलित और कमेरा वर्ग मिलकर इस देश की सत्ता पर कब्जा करेगा। उसकी शुरुआत आज जयपुर की धरती से होने जा रही है। मैं धन्यवाद दूंगा भीम आर्मी के मेरे जोशीले नौजवानों को, जिन्होंने पूरे जोश के साथ हजारों की तादाद के अंदर पहुंच के मुझे संबल दिया और मुझे विश्वास दिलाया कि अरमान जी आप लड़ो, हम आपके साथ हैं। मैं मेरे भीम आर्मी के और आजाद पार्टी के भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं, ये गठबंधन जो हमारा हुआ है, ये कोई 2-4 महीने का नहीं हुआ, ये परमानेंट गठबंधन हो गया। जब तक हमारे शरीर के अंदर ताकत है, जान है, हम एक दूसरे के लिए लड़ेंगे, प्रयास करेंगे सत्ता के शिखर पे। आप लोग कैसे पहुंचो सचिवालय के अंदर, फैसले आपके इशारे पे कैसे हो। जब किसी किसान के खेत की फसल खराब हो रही हो तो मुझे सरकार की तरफ में देखना पड़े कि सरकार मुझे मुआवजा देगी, अपने आप ही उस फसल का मुआवजा उस किसान के खाते के अंदर आ जाए। जब रोज डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो, दलित बेटा घोड़ी पे बैठे, उसे चिंता नहीं हो कि कोई मेरी घोड़ी रोक लेगा। अगर इस सोच के लोग राजस्थान के अंदर है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि अपनी सोच बदल लें, क्योंकि आरएलपी की और गठबंधन की सरकार आ गई तो 24 घंटे के अंदर सोच अपने आप ही बदल जाएगी, जिससे कोरोना के बाद लोगों को भूल पड़ने लगी। पड़ी नहीं पड़ी आपको पता है, इतने इंजेक्शन दिए कि भूल पड़ने लगी लोगों को। ये मोदी जी ने करवाया सारा। भाइयों, आज 18 से 23 का जो हमारा सफर है, 5 साल के अंदर मैंने कुनबे को बढ़ाने का प्रयास किया, और 18 के चुनाव का आपको बता दूं, मैंने 2-3 ऐसे उम्मीदवारों का प्रचार किया जो आरएलपी से नहीं लड़ रहे थे, कांग्रेस बीजेपी से लड़ रहे थे। उनके प्रचार के अंदर भी गया था, कांग्रेस बीजेपी को हराओ, ये किसान के बेटे, इनको जिताओ। 5 साल के सफर के अंदर इस कुनबे को आगे बढ़ाते हुए 3 विधायक, 1 सांसद, 5 प्रधान,
और एक म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन बना के साबित कर दिया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सिर्फ गांव की पार्टी नहीं है, वो शहरों की पार्टी भी है। उपचुनाव के अंदर आरएलपी के बढ़ते प्रभाव को राजस्थान की जनता ने नजदीक से देखा। जब मेवाड़ के बल्लभ नगर के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 50,000 वोट लेके दूसरे स्थान पर थी और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करा दी थी। कोटपुतली 30,000 18 में, नीम का थाना 27,000, सीकर 30,000, भीलवाड़ा का आसीन के अंदर 40,000 से ज्यादा, कपासन में 30,000, चोमू में छोटे भाई छुट्टन यादव बैठे 40,000, ऐसे करके बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और जो उपचुनाव है राजस्थान के अंदर, उन उपचुनाव में सरदार शहर के अंदर 47,000, सुजानगढ़ में 33,000, साड़ा और तमाम जगहों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने साबित किया कि राजस्थान का अगर कोई तीसरा मोर्चा है, इन दोनों पार्टियों के खिलाफ मजबूती से कोई लड़ाई लड़ सकता है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है तो तीसरे विकल्प के रूप में आगे बढ़ सकती है। जब 23 का चुनाव आया, ये चुनाव के अंदर सबकी इच्छा थी कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से आरएलपी का गठबंधन हो। वैसे बसपा ने भी 2 बार 6 सीट जीती थी यहाँ पे, वो भी संघर्ष कर रहे हैं अपना। दुर्भाग्य से दोनों बार कांग्रेस पार्टी ने बसपा के 6 विधायकों को खरीद फरोख्त करके एक राजनीतिक भ्रष्टाचार की शुरुआत की और बसपा को खत्म करने का काम कांग्रेस ने राजस्थान के अंदर किया। आपकी इच्छा थी चंद्रशेखर आजाद तो देश के अंदर लंबी लड़ाई लड़ने के मूड के अंदर है। मैंने उनसे बात करी, उन्होंने एक ही बात कही कि हनुमान जी, मैं भी संघर्ष करके उठा हुआ व्यक्ति हूं और आप और हम मिल जाएं तो राजस्थान ही नहीं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश सहित हम 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों के अंदर पूरी ताकत के साथ आने वाली लड़ाई लड़ सकते हैं। मैंने उनको आश्वस्त किया कि आप निश्चित रहें, क्योंकि मेरे से कोई व्यक्ति जुड़ जाता है तो मैं उससे संबंध खराब नहीं करता, मैं जितना वो जुड़ता उससे ज्यादा तादाद के अंदर उसकी मदद करने का प्रयास करता हूं। क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी है। छोटी सी चीज भी होती है तो लोग हनुमान बेनीवाल को कोसते हैं, अच्छाई भी आएगी मेरे खाते के अंदर, और आरएलपी का कोई पदाधिकारी और कोई आरएलपी का नेता, स्थापित नेता, उभरता हुआ नेता अगर छोटी सी गलती करेगा तो इस आरएलपी परिवार का मुखिया होने के नाते हर व्यक्ति अंगुली हनुमान बेनीवाल की तरफ उठाएगा। इसलिए भाइयों, कई बार मैं आपको यह भी कह देता हूं, ये ठीक नहीं है, आप समझदार बनो, मैं अकेला आपको सत्ता पर नहीं ले जा पाऊंगा, मुझे टीम चाहिए, ताकत चाहिए। अब इस टीम को एहसास हो रहा है जो मंच पे बैठी है,